हेलो एवरीवन, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल स्टेप हिमाचल पर। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स HPS 2021 के लिए। मैथ्स में क्या क्या हमें पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे कैसे आपसे पूछे गए हैं, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि क्या पेपर बहुत टफ आता है, इजी आता है या मॉडरेट आता है। तो बहुत अच्छे से हम लोग तैयारी करने वाले हैं और बहुत शानदार तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों को मैं ट्रिक्स के साथ बताऊंगा कि जो आपके लेंथी क्वेश्चंस है वो भी आप जल्दी से कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द किंग ऑफ मैथ एंड प्रैक्टिस इज द क्वीन ऑफ मैथ। इन दो चीज़ों पे हमने काम करना है, कॉन्सेप्ट समझना है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो कुल मिला के दोस्तों, मैं स्टार्ट करूंगा सीधा आप लोगों को टॉपिक पढ़ाना। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, उससे पहले मैं आप लोगों को अनाउंसमेंट कर देता हूं एक अच्छी सी। HPS CSET कोर्स 2021 सिविल स्टेप हिमाचल ने लॉन्च कर दिया है, जिसमें आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के, रीजनिंग एबिलिटीज़ के और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के। इसका बहुत ही जेन्युइन सा प्राइस रखा गया है, तो फीस इसकी है 3500 रुपीज़। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 7814622609। आपको नंबर दिया गया है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, या आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.civilstephimachal.com पर जाकर चेक कर सकते हैं कोर्सेज के बारे में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैं आप लोगों को साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा इसका नाम रहेगा सर्ट्स और इंडाइसिस। अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो भैया बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। पहले कॉन्सेप्ट कराऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, सर्ट्स होता क्या है? सर्ट्स और इंडाइसिस, सर्ट्स एंड इंडाइसिस, इसे कहते हैं घातांक और करनी। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो मैं बाइलैंग्वेज आप लोगों को पढ़ाते हुए चलूंगा, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, दरअसल सर्ट्स वो वैल्यू होती है जिसे सॉल्व ना किया जा सके, जिसे सॉल्व ना किया जा सके। अब कहोगे कि यार ये क्या बात हुई, जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब कहोगे सर ऐसा कौन सी चीज़ है जो सॉल्व ना हो सकती है? मैं बताऊंगा, जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्ट्स कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि √4 की वैल्यू क्या होती है तो आप इजीली बता देंगे 2 होती है। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि √4 की वैल्यू क्या होती है तो आप लोग बहुत इजीली बता देंगे कि सर √4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। लेकिन दोस्तों, और एग्जांपल देता हूं, अगर मैं कहूं √9 की वैल्यू क्या होती है, तब भी आप बता देंगे सर √9 तो बहुत इजी होता है। √9 की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। अगर मैं कहूं √16 की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर 4 होती है, सीधा सीधा। लेकिन अगर मैं आप लोगों को कहूं कि √2 की वैल्यू क्या होती है, तब आप क्या बताएंगे? तो दोस्तों, √2 की वैल्यू बताने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मैं बता देता हूं आपको। कई लोग कहते हैं सर 1.41 होता है, यहां तक तो हम लोग रोक देते हैं। हालांकि इससे आगे बहुत वैल्यू होती है इसकी। 1.41, 42, 4.41, 42, 135624 और इसके आगे भी चलती चली जाती है, कहीं रुकती नहीं है। हम सिर्फ क्या करते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक इसे रोक देते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मैं बात करूं √3 की, तो √3 को भी आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि √3 आप लोग से सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत से लोग, पता क्या होता है कि हम लोगों ने पढ़ा है 1.73 इसकी वैल्यू होती है, लेकिन दोस्तों यहां तक हम रोकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू आज तक पूरी पूरी आ ही नहीं पाई है। बात समझ में आई? ये जो वैल्यू होती है आगे भी चलती चली जाएगी इस तरीके से। तो ये वो वैल्यूज है जिन्हें सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो इन्हें क्या कहते हैं? सर्ट्स। कई बार तो आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेगा कि 4 ऑप्शन देगा, कह देगा इनमें से कौन सा सर्ट्स है। आप लोग इजीली बता देंगे या नहीं बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे। एक एक करके समझते हैं, बहुत ध्यान से, मजा आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अगर √x लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x की पावर 1/2 होता है या नहीं होता है? दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से बात करूं √x, इसे बोलते हैं √x, तो √x की वैल्यू क्या होती है? 1/3, x की पावर 1/3।
अगर थर्ड बात करें, फोर्थ रूट एक्स ही से बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? फोर्थ रूट एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 1/4। और इसी तरीके से अगर आगे चलता चला जाए, जैसे अगर यहाँ पे फिफ्थ रूट ऑफ एक्स आ जाए तो एक्स की पावर 1/5 हो जाएगी। और इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं बात करूं nth रूट ऑफ एक्स, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स की पावर 1/n। ठीक है, क्योंकि हम सर्ट्स और इंडेसिस में कुछ नहीं, सिर्फ यही अंडर रूट, क्यूब रूट, पावर, इन सब की ही बात होनी है। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप इसे ऐसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। मैं दिखाऊंगा प्रीवियस क्वेश्चन किस किस तरीके से आपसे पूछे गए हैं, तो आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होती है, आपने कहा 4 होती है। कैसे होती है ये चीज भी हमें समझनी चाहिए। दरअसल इसका मतलब होता है 16 की पावर 1/2। क्या होता है 16 की पावर 1/2? अंडर रूट का मतलब यही हो जाएगा। जो 16 होता है वो होता है 4 की पावर 2, और ये क्या हो जाएगा? इसकी पावर 1/2। तो कटने के बाद कितना बचा? 4। इसीलिए अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होती है? 4 होती है। क्लियर हुआ? अगर मैं आप लोगों को कहूं कि फोर्थ रूट 81 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पे ध्यान से समझो, 2-3 चीजें आपको याद करनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर 2 की पावर 1 की बात करें तो 2 होता है, मतलब 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 10 तक की सभी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख दी है। जैसे 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। इस तरीके से 2 की पावर 10 1024 हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से ये पूछता कि मुझे ये बताइए सिक्स्थ रूट 64 की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो दोस्तों आप लोगों को ये पता है कि ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हुआ? 64 की पावर 1/6 हुआ या नहीं हुआ? अब ये जो 64 है, ये आप लोग यहां पे देखिए, 64 क्या होता है? 2 की पावर 6 होता है या नहीं होता है? तो आपने इसे लिखा 2 की पावर 6 इंटू 1/6। ये कटने के बाद कितना आ जाएगा? 2। ये है सारा गेम, और ये गेम हमें समझ में आना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों कुछ आपको ये भी याद होना चाहिए कि 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 5 तक की सारी वैल्यूज। अब मैंने आपसे पूछा था कि फोर्थ रूट ऑफ 81, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये दिखता है आपको पेपर में, तो इसका मतलब हुआ 81 की पावर 1/4 हुआ या नहीं हुआ? अगर आपको ये नहीं पता होगा कि 81 क्या होता है, 3 की पावर 4 होता है, तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अब 81 को आपने लिखा 3 की पावर 4 इंटू 1/4 लिख लिया। ये कटने के बाद आपको कितना आंसर दे रहा है? 3 आंसर दे रहा है। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए भाई प्लीज़। ठीक है, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, ये मेरा वादा है आपसे, प्रॉमिस है मेरा आपसे। अगर मैं आप लोगों को ये कह दूँ फिफ्थ रूट ऑफ 1024, क्या आंसर आप देंगे? अगर आपको ये पता होगा कि 1024 इज नथिंग बट 4 टू द पावर 5, तब आप इजीली बता देंगे। मतलब आपने देखा कि भैया ये क्या होता है? ये होता है पावर 1/5। और 1024 क्या होता है? 4 की पावर 5 इंटू 1/5। ये कटने के बाद आपको आंसर कितना दे रहा है? 4 दे रहा है या नहीं दे रहा है? तो इस तरीके से आपको थोड़ा ये पता चला कि हाँ ये अंडर रूट क्या होता है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना, देखो या तो यहाँ पे 2 लिखेगा या कुछ नहीं लिखेगा, बात एक ही है। इसे हम लोग अंडर रूट बोलते हैं, वर्गमूल इसे हिंदी में बोला जाता है, इसे क्यूब रूट बोलते हैं हिंदी में, इसे घनमूल बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग पढ़ेंगे सारी की सारी चीज़ें। मुझे उम्मीद है कि इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ रूल होते हैं जिन्हें आपको नोट करके लिख लेना चाहिए। ठीक है, कुछ रूल होते हैं। रूल नंबर 1 क्या होता है? अगर किसी की पावर n है, जैसे यहाँ पे x की पावर n है, तो x की पावर n अगर ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, x की पावर -n हो जाएगा। बात समझना। या अगर आपको दिख रहा है x की पावर -n, तो ये डिनोमिनेटर में जाके पावर प्लस हो जाएगा। मतलब जैसे न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में गया या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। मतलब अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लूं, सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ही, कि 1/4 की पावर -3 क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर ऐसा है, इसे ऊपर लेके गए तो ये क्या हो जाएगा? 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 मतलब होता है 4 की 3 बार मल्टीप्लाई, जो कि कितना हो जाएगा? 64। बहुत सिंपल सा था या नहीं था? लेकिन काम आएगा, ये देखना आप लोग, बहुत काम आती है चीजें। दूसरा पॉइंट, अगर कहीं पे x की पावर n अपॉन x की पावर m है,
तो इसे मैं ये भी लिख सकता हूं कि x की पावर माइनस एम अपॉन x की पावर माइनस एन। यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। मतलब अगर ये नीचे जाएगा तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, और अगर ये ऊपर जाएगा तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपका बेस सेम है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपका बेस सेम है, तो कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई करने पे जो पावर है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है। मतलब अगर आपने देखा होगा कहीं पे x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 5 है, तो दोस्तों कई लोग पता क्या गलती करते हैं, इसे x की पावर 10 लिख देते हैं, 2 इंटू 5 कर देते हैं, जबकि ये गलत है। मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो क्या हो जाएगा ये x की पावर 7, क्या हो जाएगा x की पावर 7, 2 + 5। बात समझ में आई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये कुछ रूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जो कि आपको आने चाहिए, वरना तो बात नहीं बनेगी। अगर कहीं पे x की पावर n अपॉन x की पावर m है, तो मैं इसे लिख सकता हूं x की पावर n इंटू एक्स की पावर माइनस m, या मैं इसे लिख सकता हूं x की पावर n माइनस m। बात समझ में आ रही है? अब कहोगे सर इसका भी एग्जाम्पल दो। लो जी, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझो। अगर कहीं पे ऐसा होता कि भैया 7 की पावर 9 अपॉन 7 की पावर 3, तो कई लोग क्या करते हैं, पावर से पावर को काट देते हैं, और कई लोग आंसर देते हैं कि ये 7 की पावर 3 हो जाएगा, जबकि ये गलत है। दरअसल ये क्या होता है, 7 की पावर 9 इंटू 7 की पावर -3। ठीक है, अब जब बेस सेम है तो पावर अगर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो क्या हुआ, 7 की पावर 6 हो जाता है। बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं भाई, बहुत बेसिक से लेके, ठीक है, लेकिन यही है, ये दिखेगा आपको, ये हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये पक्का प्रॉमिस है मेरा आपसे। देखो, पहले एक बहुत आसान से क्वेश्चन से लेके चलता हूं मैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा, सोचिए थोड़ा क्या हो सकता है। ठीक है, आपको दिया है 16 की पावर 3/4। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को एक बात पता है कि दरअसल जो 16 होता है, दिस इज नथिंग बट 2 टू द पावर 4। ये मैंने आप लोगों को बताया अभी। तो 16 को आपने लिख लिया 2 की पावर 4, और जो ऑलरेडी पावर है 3/4 वो तो रहेगी ना साथ में, 4 से 4 कट गया, ये क्या बचा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो दोस्तों कितना हो जाएगा ये 8। तो शुरुआत इजी क्वेश्चन से, लेवल धीरे धीरे हम लोग अपना बढ़ा ही लेंगे। इसका आंसर बताएगा कोई क्या होगा? दोस्तों इसने ये कहा है 36 की पावर 1/6। 36 क्या होगा, 36 होता है 6 का स्क्वायर। अगर मैं ये देखूं तो क्या ये 6 की पावर 1/3 होगा या नहीं होगा? अगर ये 6 की पावर 1/3 है, इसका मतलब ये क्यूब रूट 6 है। इसका मतलब क्या है, ये क्यूब रूट 6 है। क्लियर हुई ये बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ऐसे धीरे धीरे मजा आएगा, जब हम लोग धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे तब धीरे धीरे हमें बहुत मजा आएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर बेस सेम है, आप इस क्वेश्चन को देखो, दरअसल चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो घूर घूर के। मैंने कहा था कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो प्लस है तो पावर ऐड हो जाएगी, माइनस है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब जब आपको दिया है 16 की पावर 0.16 इंटू 2 टू दी पावर 0.36, मेरे को इतना पता है कि 16 कुछ नहीं होता, 2 की पावर 4 होता है। तो दोस्तों ये लिखा मैंने 2 की पावर 4 इंटू 0.16 इंटू 2 टू दी पावर 0.36। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 64 आ जाएगा, लेकिन 0.64 आएगा। अब आप देखो बेस सेम हो गया या नहीं हो गया? अगर बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? समझ में आई बात या नहीं आई? अगर पावर ऐड हो गई तो कितना हुआ 1, और 2 टू दी पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है। ये रहा सिंपल आंसर, कुछ करना ही नहीं था। तो अगर क्वेश्चन दिखेगा तो हम कर लेंगे, हमें पता है, और क्या क्वेश्चन दिखता है वो हम बात करेंगे, लेकिन एक एक पॉइंट हम लोग अभी नोट करते हुए लिखते हुए जा रहे हैं और चीजों को गहराई से समझते हुए जा रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है किसी की भी पावर 0 हो वो क्या होता है, 1 होता है। किसी भी पावर 0, चाहे 2 की पावर 0 है तो भी 1 होगा, चाहे 3 की पावर 0 है तो भी। इसे प्रूव भी किया जा सकता है कि ऐसा
क्यों होता है? मैंने देखो, हमने ये पढ़ा जरूर है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ऐसा होता क्यों है। मैं आप लोगों को बता देता हूं। दरअसल जीरो क्या है? जीरो कुछ नहीं होता। मान लो अगर मैंने इसे लिख लिया जीरो को n माइनस एन, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये तब भी जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है? n से n कट के, ठीक है। मैंने इसे लिख लिया x की पावर n इंटू एक्स की पावर माइनस एन, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस जब नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कटने के बाद कितना है? 1। ये बहुत कम लोगों को पता है कि ऐसे प्रूफ होता है इसका। भाई जीरो को आप कुछ भी लिख लो, जीरो को आप n माइनस एन लिख लो, 2 माइनस 2 लिख लो, 4 माइनस 4 लिख लो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहां से प्रूफ होता है कि किसी की भी पावर जीरो वो 1 होता है दोस्तों। इसके बाद किसी के भी डिनोमिनेटर में जीरो है, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में जीरो है तो वो इनफाइनाइट होता है। अगर कोई 0/0 है तो ये अनडिफाइंड होता है, इसे आज तक डिफाइंड ही नहीं किया जा सका। ये 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, ये मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के भी न्यूमिनेटर में जीरो है तो उसका आंसर जीरो होगा। 3 पॉइंट ये हमने याद रखने हैं। धीरे धीरे सारी चीजें काम आएगी, हम लोग बढ़ ही रहे हैं उस तरफ जिस तरफ हमें जाना है। चलिए, अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना? चलिए, बहुत अच्छा है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को सिंपल ये कहूं कि मेरे को सिर्फ इतना सॉल्व करके बताओ, ये क्या होगा? सिर्फ इतना। अगर मैं सिर्फ इतना सॉल्व करूं, ये क्या है? 64 है 4 की पावर 3 इंटू -2/3। ये कट हो गया तो ये क्या बन गया? 4 की पावर -2 और क्या हो सकता है? 1/4 की पावर 2, क्योंकि नीचे गया तो क्या हो गया? साइन चेंज हो गया, तो ये हो जाएगा 1/16। तो आप देख रहे हो ये कितना बना मेरा? 1/16। वेरी गुड। अब दोस्तों अगर सुनना ध्यान से, मैं 1/4 -2, यही है या नहीं है? अगर मैं ये फ्रैक्शन चेंज कर दूं तो साइन भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं फ्रैक्शन, मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पे x/y की वैल्यू पावर -2 है तो y/x की पावर +2 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? जैसे ही मैं ये न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगा तो साइन क्या है? वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई? क्या हो जाएगा? चेंज। क्लियर? तो वही चीज यहां पे हुई। जैसे ही मैं 4 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 4 की पावर +2, और 4 की पावर +2 कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। अब इन दोनों का प्रोडक्ट है क्या? 1/16 इंटू 16, तो आंसर विल बी 1। कितना सिंपल क्वेश्चन था। कुछ करना था इसमें? कुछ नहीं करना था। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे अपना। अब इसका आंसर बताना है क्या होगा। चलिए जल्दी से। बहुत आसान है, बिल्कुल भी टफ तो नहीं मैं इसे कहूंगा, ठीक है। बस आपने बेस सेम कर लेना है। 16 है, 2 की पावर 4 है, और 2 की पावर 4 इससे मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 0.64। अभी थोड़ी देर पहले बताया। 16 है, 2 की पावर 4 हो जाएगा, और अगर मैं 4 इंटू 0.04 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 0.16 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? इतना तो आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? इंटू 2 टू दी पावर 0.2 या 0.20, आप यहां पे जीरो लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट के बाद जितनी जीरो चाहो आप लगा सकते हो, लास्ट में। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि शुरू में ही लगा दो। ये कब की बात है? लास्ट में। आप चाहे जितनी जीरो चाहो उतनी लगा सकते हो। क्लियर हुआ? अब दोस्तों जब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। अगर मैं दोनों को, तीनों को जोड़ दूं तो ये क्या बनेगा? 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1, फिर से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। वेरी गुड। अब दोस्तों थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बहुत शानदार से क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, ठीक है। देखो एक बात बताओ, ध्यान से, बहुत प्यार से समझना है हमें। मैंने ए लिखा आपके लिए √9 प्लस √4, और बी लिखा मैंने आप लोगों के लिए √11 प्लस √2। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ए ग्रेटर देन बी है या दूसरा ऑप्शन ए लेस देन बी है। दूसरा ऑप्शन क्या है? ए लेस देन बी। एक सेकेंड, हाँ ये रहा, ए लेस देन बी। अब बताइए क्या आंसर आप देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके PYQ में पूछा जा चुका है। मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके आपको दोनों ही पता होने चाहिए। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा आंसर। अगर मैं डायरेक्ट तो बता ही दूंगा, डायरेक्ट का कोई इशू नहीं है। एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं 4 और 5 की, कौन बड़ा है?
आप कहेंगे सर 5 बड़ा है, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा इनका स्क्वायर करो, अब बताओ कौन बड़ा है। अब कहोगे सर यही बड़ा है, अभी भी कोई फर्क थोड़ा ही पड़ा। मतलब अगर आप जो नंबर बड़ा है 2 या 3 नंबर में या 4 नंबर में, अगर आप उनका स्क्वायर करोगे तब भी वही बड़ा रहेगा, आप क्यूब करोगे तब भी वही बड़ा रहेगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो बताऊंगा धीरे धीरे, उसकी टेंशन नहीं है, सब कुछ बताऊंगा, बस आप लोग देखते रहो। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है। इसी तरीके से आपको कंटिन्यूसली लेक्चर मिलते रहेंगे और धीरे धीरे आप देख रहे हो समय बन रहा है, मज़ा आ रहा है, आएगा और आएगा। तो दोस्तों जो मेरे से पूछा गया, जैसे ये पूछा गया, तो मैंने क्या किया, अभी मैं नहीं बता पा रहा हूँ तो मैंने इनका स्क्वायर कर दिया, इसका भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। हो सकता है स्क्वायर करने के बाद मैं बता दूं, अभी समझना आप लोग, बस स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा वो भी बताऊंगा, आप अभी ये बात समझना। 1 सेकंड के अंदर आंसर देंगे आप, ये वादा है मेरा आपसे, बस आप लोग देखते चलो। अब एक बात बताओ, ए स्क्वायर दोस्तों √9 का स्क्वायर कुछ नहीं, ये कट जाता है तो सिंपल क्या रह जाएगा 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों का प्रोडक्ट होगा नोचोक 36। 2ab यही तो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ, नोचोक 36 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये हुआ 13 प्लस 2√36, हाँ या ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही बना। अब देखो कितना बना, 13 प्लस 2√22। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पे बहुत बढ़िया सी बात बताओ, बहुत शानदार सी बात बताओ। इसके पास भी 13 है, इसके पास भी 13 है। मैंने ये कहा आपके पास भी 13 रुपये 13 रुपीज़ है, मेरे पास भी 13 रुपीज़ है, बताओ किसके पास ज़्यादा है। आप कहोगे ऐसे नहीं पता चलेगा भाई, मतलब जो ये तो कॉमन पार्ट है, ये डिसाइड नहीं करेगा किसके पास ज़्यादा है किसके पास कम है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में 2 है। जो कॉमन पार्ट होता है वो कभी नहीं बताता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब यहाँ पे क्या बचा, √36, यहाँ पे क्या बचा, √22। 36 बड़ा है या 22, आप कहोगे सर 36 बड़ा है, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए था। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग समझ रहे हैं, ऐसे ही समझते रहिए, मजा आ जाएगा। अब भैया ये तो ठीक है, लेकिन यहां से कॉन्सेप्ट क्या निकला, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। आपको पता चला कि भैया जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम सीधा इनका प्रोडक्ट करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है। किसका प्रोडक्ट, 9 × 4 कितना हुआ 36, 11 × 2 कितना हुआ 22। कौन बड़ा है, 36 बड़ा है, किससे, 22 से। अब आप मुझे इसका आंसर बताओ, क्या आंसर होगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, उसे आप 2 सेकंड के अंदर फोड़ने वाले हो। बताओ क्या आंसर होगा, कौन स्मॉलेस्ट है, द स्मॉलेस्ट ऑफ द, जो भी आपको ये 4 नंबर दिए गए। ठीक है, आप क्या कहेंगे, ठीक है भैया ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो इनका प्रोडक्ट होगा 8 × 5 कितना हुआ 40, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। 7 × 6 कितना हुआ 42, यहाँ पे लिख रहा हूँ। 10 × 3 कितना हुआ 30, ये यहाँ पे लिख लिया। और 11 × 2 कितना हुआ 22, ये यहाँ पे लिख लिया। अब मेरे को एक बात बताओ, बड़ा कौन और छोटा कौन। भाई बड़ा तो 42 है और छोटा 22 है, इसने हमसे स्मॉलेस्ट पूछा तो यही स्मॉलेस्ट है, तो दिस इज द आंसर। बोलो हाँ या ना। अगर हमसे लार्जेस्ट पूछता कि बड़ा बताओ तो ये हो जाता। कितना सिंपल क्वेश्चन हो चुका है। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके पेपर में आया था, यहाँ से आपके, हाँ ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो हल्का सा धुंधले दिखेंगे वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो हल्का सा धुंधला आपको दिखेगा। तो अच्छा ये माइनस वाला है, ठीक है, यहीं से जुड़ती है सारी कहानी। अब सुनो, ठीक है, अब दोस्तों आपने ये प्लस वाला देखा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आपसे माइनस वाला भी पूछता है, लेकिन इसका एक और तरीका समझो, क्योंकि आपने एक और करना है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, तो प्लस वाला भी आ सकता है, कोई रोक टोक थोड़ा ये प्लस वाले पे। अब इसका सेकंड मेथड प्लीज ध्यान से समझना, क्योंकि ये भी बहुत लाजवाब मेथड है, आपको आगे क्वेश्चन में काम आएगा। आपसे ये पूछा था कि इनमें से कौन सा बड़ा है, यही तो पूछा था ना। मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा काम आएगा दोस्तों, बस आप लोग देखते चलो, ठीक है। और क्लास आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके या कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक तो करना ही करना है, कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, तो आगे हम लोग कंटिन्यू रख सकते हैं ये सीरीज़, ठीक है, या नहीं रख सकते, ये दोनों बताना आपने। दोस्तों जब भी बीच में प्लस का साइन हो, आप देख रहे हो क्या साइन है, ये प्लस का साइन है, तो सेकंड क्या कहता है, सेकंड मेथड कहता है, एक तो मैंने मल्टीप्लाई का बताया, सेकंड मेथड कहता है कि आप इनका डिफरेंस देख लो। आप क्या देख लो, इनका डिफरेंस, अंतर देखो, इन दोनों का अंतर कितना आया 3,
इन दोनों का अंतर कितना आया 1, इन दोनों का अंतर कितना आया डिफरेंस 7, 10 में से 3 गया, डायरेक्ट डिफरेंस देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस आया 9, डायरेक्ट डिफरेंस देखना है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि √7 आया, नहीं नहीं, जो अंदर है उनका डिफरेंस देखो। दोस्तों आपने एक बात देखी, जहां पे डिफरेंस सबसे कम, जहां पे डिफरेंस सबसे कम, वो वैल्यू सबसे बड़ी, वो वैल्यू सबसे बड़ी, देखा या नहीं देखा आपने, वो वैल्यू सबसे बड़ी। एक बात बताओ, डिफरेंस सबसे कम कहाँ पे है, यहाँ पे, और यही सबसे बड़ी है, यही लार्जेस्ट है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। आपने यहाँ पे बताया तो था मैंने कि ये बड़ा है सबसे। जहां पे डिफरेंस सबसे ज्यादा, उल्टा चलता है एक्चुअली, जहां पे डिफरेंस सबसे ज्यादा वो वैल्यू सबसे कम। अब आप देखो डिफरेंस सबसे ज्यादा कहां पे है, यहां पे, तो ये सबसे कम हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं सर पहले ही मेथड ठीक है, अरे ये भी बहुत बेस्ट है, बहुत बेहतरीन मेथड है दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देता हूं और इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, मान लीजिए एक सेकेंड, ये थोड़ी लंबी खिंच गई लाइन, तो आपसे ये पूछता है कि कुछ इस तरीके से, ठीक है, और आपसे पूछता है ये, और आपको कहता है कि बताओ इनमें सबसे लार्जेस्ट कौन है, ये पूछ रहा है कि जितने भी नंबर दिए इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। मैं चाहता हूं कि आप डिफरेंस वाले मेथड से इसे 1 सेकंड के अंदर बता दे। इन दोनों का अंतर 3, इन दोनों का अंतर देखें तो 15, इन दोनों का अंतर देखें तो कितना आता है 11, और इन दोनों का अंतर देखें तो कितना आता है 7। अब दोस्तों डिफरेंस सबसे कम कहां है, ये है, ये अगर डिफरेंस सबसे कम है तो यही सबसे बड़ी वैल्यू है। डिफरेंस सबसे ज्यादा कहां है, ये रहा, तो यही सबसे छोटी वैल्यू है। आप इसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा मेथड है। अब आप देखिए, अगर कॉन्सेप्ट यही माइनस में आ जाए, अभी हम प्लस का क्वेश्चन कर रहे थे, अब किसका क्वेश्चन आ गया, माइनस का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का आंसर आपने देना है, इसे ध्यान से समझना है आपने। √19 माइनस √17, दोस्तों इतना भी इजी नहीं आता है आपके एग्जाम में मैथ, लेकिन हाँ अगर हम कंटिन्यूसली कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कंटिन्यूसली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बहुत इजीली सारी चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। हम लोग हैं, आप लोग हैं, दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलिए, हाँ ये रहा यहाँ पे, तो क्या है लास्ट तो हमारा, हाँ √5 और माइनस √3। बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। इसमें हमसे क्या पूछा है, जी बिल्कुल सबसे बड़ी संख्या। दोस्तों अगर बीच में प्लस था, आप लोग यहां पे देखो, अगर बीच में प्लस था तो हम लोग क्या लेके चले, डिफरेंस, हम लोग क्या लेके चले, डिफरेंस। अब आप खुद सोचो, अगर बीच में माइनस होगा तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, सम। वेरी गुड, उल्टा लेके चलते हैं बस। सम देखो 19 और 17 का अगर मैं इन्हें ऐड करूं तो कितना सम आ रहा है, 36। अगर 13 + 11 ऐड करें तो कितना आ रहा है, 24। अगर यहां पे इन्हें ऐड करें तो कितना आ रहा है, 12, और यहां पे इन्हें ऐड करें तो कितना आ रहा है, 8। कहानी वही चलेगी, सम जहां पे सबसे कम वो वैल्यू सबसे बड़ी, अगर सम कम तो वो वैल्यू सबसे बड़ी। जैसे हम लोग डिफरेंस में देख रहे थे, वही जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया, और जहां पे सम सबसे ज्यादा वो वैल्यू वो सबसे छोटा, उल्टा ही चलता है, वो सबसे छोटा। अब एक बात बताओ, यहां पे डिफरेंस सबसे कम कहां आया, ये आया, तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों डायरेक्ट आप लोग आंसर दे सकते हैं, इसका डी आंसर होगा। अगर सबसे छोटी वैल्यू पूछता तो यहाँ पे डिफरेंस सबसे क्या, सॉरी यहाँ पे सम क्या है, सबसे ज़्यादा है, 36 है, तो ये वैल्यू सबसे छोटी रहेगी, तो तब आंसर हमारा ए हो जाता। अब मैं चाहता हूँ कि आप जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसे फोड़ दो, उसे फोड़ दो आप। ये क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये शायद 2018 में पूछा गया आपसे, शायद हाँ वहीं से लिया है। अब बताओ
कितना आसान क्वेश्चन है। क्या आपको इससे सॉल्व करने में 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगना चाहिए? मेरे को तो लगता नहीं। अरे आप यहीं पे सम करके देख लो, 7 और 5 12, ऐसे कर लो, 5 और 3 8, 9 और 7 16 और 11 और 9 20। क्यों सम क्यों किया? क्योंकि सबका डिफरेंस दिया हुआ है। डिफरेंस दिया हुआ है तो प्लस करेंगे और प्लस दिया हुआ है तो माइनस करेंगे। लार्जेस्ट वैल्यू पूछी है, जहां पे डिफरेंस सबसे कम वो वैल्यू लार्जेस्ट है, तो हमारा ये आंसर होगा, दिस इज द राइट आंसर। अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 16 वाला हाँ ये होता है स्मॉलेस्ट, ये वाला सबसे छोटा होता अगर स्मॉलेस्ट की बात होती, क्योंकि यहाँ पे सम सबसे ज़्यादा है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे देता है, सुनना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग चल रहे हैं और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन से ही आपको कॉन्सेप्ट कराने की कोशिश करता हूँ। ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ चुका है 2018 में। तो मतलब बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, पावर वाले तो कमाल क्वेश्चन आते हैं। मैं लिख देता हूँ, 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30 और 6 की पावर 20। ठीक है, कमाल का क्वेश्चन है ये। क्या आप लोग 3 की पावर 50 की वैल्यू बता सकते हैं? नहीं बता सकते। 4 की पावर 40, ना ना ना, हमें नहीं पता। बस हमें एक चीज़ का पता है कि हमें ट्रिक्स का पता है, हमें कॉन्सेप्ट का पता है। ध्यान से सुनो दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारा काम होता है हम पावर को कम करें, क्योंकि बड़ी पावर की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो आप देखो यहाँ पे 3 की पावर 50 है, 40 है, 30 है, 20 है। तो जो पावर दी गई है, जो पावर दी गई है, मैं पढ़ाऊंगा आपको हर एक चीज़ आगे चल के। आज तो पहली क्लास ही है हमारी। इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लो 10, वो सबसे बड़ा नंबर जो सबको काट सकता है। तो कितना आएगा? 10 आएगा। आप इसे 10 से काटो, कितना बचा? 5। आप इसे 10 से काटोगे तो 4, 10 से काटोगे तो 3, 10 से काटोगे तो 2। दोस्तों 3 की पावर 5 लिखवाया था मैंने और बताया था भैया कुछ भी हो इसे नहीं भूलना, 243 होता है। 4 की पावर 4 256 होता है। 5 की पावर 3, 3 बार जाएगा ना ये, हाँ 5 की पावर 3 125 होता है और 6 की पावर 2 36 होता है। अब मेरे को बताओ क्या पूछा इसने? ग्रेटेस्ट। कौन दिख रहा है ग्रेटेस्ट? 243 ग्रेटेस्ट है, 256 है, 125 है या 36 है? बताओ कौन है सबसे बड़ा? आप कहोगे कि सर सबसे बड़ा 256 है। और 256 कहाँ से आया? 4 की पावर 40 से। तो सर यही सबसे बड़ा है। अगर सबसे छोटा पूछता तो आप कहते जी ये सबसे छोटा है। कौन है सबसे छोटा? 6 की पावर 20। अगर स्मॉलेस्ट की बात होती, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। तो आप लोग ये देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी आप लोगों को दिक्कत थी। मतलब मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन और ऐसा मैं ले लेता हूं कि भैया ऐसे ले लेते 4 की पावर 15, ठीक है, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 और जी आगे ले लेते हैं हम लोग 5 की पावर 20, 5 की पावर 20 और 6 की पावर हम लोग ले लेते हैं 30। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूँ आपसे कि बताइए कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा लोएस्ट है, अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए आपसे, तो आप क्या बताएंगे? तो बहुत आसान है दोस्तों कि आप लोग क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ रहा है भाई? अगर इसकी बात सॉरी एचसीएफ ले लेंगे। एचसीएफ, अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ ले लिया जाएगा। एचसीएफ कितना हुआ? 5। एचसीएफ कितना होगा? 5। अगर मैं 5 से इसे काटूं, एचसीएफ लेना है किसका? जो पावर है 15, 10, 20 और 30। अगर मैं 5 से काटूं तो ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा और ये 6 आएगा। तो आप देखो मुझे इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगर सबसे बड़ा मुझे बताना है तो मुझे इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा यही आएगा, 6 की पावर 6। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? क्योंकि देखो 6 की पावर 3 की बात करें तो 216 होता है और फिर 6 की पावर 3 करेंगे तो 216 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 16 को भी इग्नोर करूं तो 200 गुना 200 हो जाएगा, जो कि कितना बैठेगा बताओ? 4000। 200 गुना 200, 2 जीरो आएगी, 2 जीरो आएगी तो ये 40,000 बैठ रहा है भाई। ठीक है, अगर ये 16 भी ना हो तो सबसे बड़ा तो यही है और सबसे छोटे की बात आएगी तो ये है। तो दोस्तों एचसीएफ आपको डायरेक्ट आंसर दे सकता है, चाहे कितना भी घुमा के क्वेश्चन आपसे क्यों ना पूछ ले। अब आपसे एक और क्वेश्चन देखो दोस्तों,
आपके लिए एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। अगर आपका बेस सेम है, मतलब अगर आपके पास ऐसा एक्स की पावर n बराबर एक्स की पावर m, तो दोस्तों अगर बेस इक्वल है, बेस क्या है, सेम है, अगर बेस सेम है तो दोस्तों पावर भी इक्वल होगी। पावर्स क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। कैसे? अगर यहाँ पे बेस सेम है तो n बराबर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। मतलब अगर मैं आप लोगों को ये बात कहता हूँ, ध्यान से सुनना, कि 2 की पावर 4 प्लस 4 की पावर x, और आपको मैं कह रहा हूँ फाइंड x, तो आप लोग कैसे बताएंगे, बताओ? बेस सेम कर लो, ये 2 की पावर 4 है, यहाँ पे ये 2 की पावर 2x हो जाएगा, तो बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगी, तो 4x बराबर 2x, ओ सॉरी 4 बराबर 2x, तो आप देखिए कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं है। अब काम आएगा, दिखेगा आपको, बता रहा हूं मैं, बस याद रखो इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है? हम लोग देखना, आप लोगों को बहुत बेहतरीन तैयारी कराने वाले, बहुत बेहतरीन। अगर दोस्तों आपके पास कुछ इस फॉर्म में है और आपसे इसका आंसर जानना चाहता है अप टू इनफाइनाइट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को करा रहा हूं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। डीआई भी आती है, डाटा इंटरप्रिटेशन, हर साल 3 ग्राफ लगभग, डाटा सफिशिएंसी के बहुत प्यारे क्वेश्चन आते हैं, करेंगे धीरे धीरे, और ये अप टू इनफाइनाइट जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो सॉल्यूशन होगा वो, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो अंदर नंबर दिया है वही इसका सॉल्यूशन है। अंदर क्या दिया हुआ है, y, तो y ही इसका सॉल्यूशन होगा सीधा। मतलब अगर आप लोगों को जैसे ये 3 3 3 3 3 अप टू इनफाइनाइट दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो कुछ नहीं है, 3 ही होगा। कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों होगा, कैसे होगा, वो सब डिस्कशन का इशू है, हमें करना भी चाहिए, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है हमारे पास। हम जब डिटेल में करेंगे, या कोर्स में हर एक चीज हमने डिस्कस की हुई है आराम से, कि हाँ ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है। अब मान लो आप क्या पेपर आप देने गए, ये आपको फिर से टकराया, आप देख रहे हो एक ही साल में इतने क्वेश्चन, ये सब सर्ट्स और इंडाइसिस के क्वेश्चन है, ये भी शायद 2018 का ही है। बताओ क्या आंसर होगा? आप इजीली बता सकते हैं, तभी बता पाएंगे अगर आपको ये पता होगा कि अगर इस प्रकार से कुछ चीज आती है, अप टू इनफाइनाइट जा रही है, तो इसका आंसर तो सिर्फ 7 ही होगा, और आगे आपको दिया है 343 y-1। जो चीज आपसे पूछी गई अगर वो पावर में है तो आपको बेस सेम करना पड़ता है। क्या सेम करना पड़ता है? बेस। आपको पता होना चाहिए कि 7 की पावर 3 जो होता है वो 343 होता है। तो दोस्तों 7 की पावर 1 बराबर, ये हो गया 7 की पावर 3 y-1 हो गया। अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? इक्वल। तो दोस्तों अब आप समझ रहे होंगे कि क्या करना है। कुछ नहीं, बहुत आसान सी कहानी है। 3 इधर आ गया, 1/3 बराबर y-1, ये -1 इधर आ गया तो 1/3 + 1 बराबर y, और 1 + 1/3 कितना हो जाता है? 4/3। ये रहा आंसर। बात समझ में आई? 4/3 ये रहा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये आपका ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है। ठीक है, ये भी 2018। आप देख रहे हो कितने क्वेश्चन आए भाई ऐसे। अब मैं ये चाहता हूं कि आप लोग, ये आपका होमवर्क है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसे सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, जिससे कि मुझे ये पता चल जाए कि जो मैंने पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें, और दोस्तों मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी क्लास आपको लगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और कोर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को लेक्चर्स मिलते रहेंगे, मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश के लगातार, और उम्मीद करेंगे कि बहुत शानदार से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और इसी तरीके से मेहनत से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।